तो गाइज यहाँ पर ये वाली जो मैं बना रही हूँ ये आलू वाली कचौड़ी आप देख सकते हैं। आलू का मसाला है तो इसकी बनाऊंगी मैं आलू की कचौड़ी। तो यहाँ पर जो है ये पतली सी मैंने इसकी वो बना ली है लोई, और इसे अच्छे से इसको बंद कर लेंगे, थोड़ा सा हाथ से थेप लेंगे। जो फटने का होता है ना कि फट जाती है, तो वो फटेगी नहीं। और थोड़ा सा इस पर ऑयल निकाल के इसे अच्छे से चिकना करके जब इसमें हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा टाइट हाथ से अगर बेलन चला दो तो वो कचौड़ी फट जाती है। तो ये मैं डालूंगी अब कढ़ाई में, आप देखो। तो आप देख सकते हैं कचौड़ी पूरी फूल गई है अच्छे से। आप जो फटी हुई होती है ना, फटी से तो अच्छा इंसान ना ही बनाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाता है। और ये जो होती है ये एकदम फूली फूली बन जाती हैं, तो खाने में भी अच्छी लगती है और अच्छे से अंदर से सिक भी जाती हैं। तो आज हमारे यहाँ दो तरह की कचौड़ियाँ बन रही हैं, एक आलू वाली और एक मटर वाली। तो बच्चों की फरमाइश दोनों तरह की पूरी कर देती हूँ। जिसे मटर की खानी होगी वो मटर की खा लेगा, और जिसे आलू वाली खानी होगी वो आलू वाली खा लेगा। तो आज फूली फूली कचौड़ियाँ बहुत ही मतलब सर्दियों में तो भाई सबको बहुत पसंद आती हैं, और बच्चों को जब अच्छा नाश्ता या अच्छा कुछ खाने को मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो मैं इसलिए बच्चों की पसंद सबसे पहले रखती हूँ। आप देख सकते हो मस्त एकदम फूली हुई कचौड़ी बन के तैयार है आलू वाली। हेलो गाइस, मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। हो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ पर आई हूँ हिंदू समाज का जो एक मेला बना हुआ था, यानी कि यहाँ पर हिंदू सनातन धर्मी सभी लोग इकट्ठा थे एक जगह पे, एक करती थी, और यहाँ पर चल रही थी कुछ उनसे रिलेटिव बातें। तो यहाँ पर हम लोग भी इनवाइट थे, तो हम लोगों को भी बुलाया था, हम लोग भी आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी हिंदू लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर और आपस में सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो भाई यहाँ पर हिंदू का आना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं और शुभ भी यहाँ पर आए। आप लोग एंजॉय करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे शिवाजी, जय भवानी, जय वहाँ से आने के बाद रात को गए हम मंदिर, क्योंकि आज थी एकादशी और जाना था खाटू श्याम जी के मंदिर। तो यहाँ से हमने ली उनके लिए मिठाई प्रसाद, और भाई प्रसाद में बहुत सारी वैरायटी थी, समझ में भी नहीं आता क्या लें क्या ना लें। लेकिन बस फिर मैंने सोचा कि एक की मतलब होता है ना कि एक लड्डू ऐसा होता है जो हर जगह हर प्रसाद में चलता है। तो पीले लड्डू का भोग लगाने के लिए फिर मैंने यहाँ से लड्डू ले लिए, क्योंकि देखो ये वाले लड्डू ले लिए मैंने। तो ये पचरंगी सतरंगी तिरंगी पता नहीं क्या बोल रहा था नाम भैया, मुझे तो इतना नहीं पता, पर हाँ वो बोल रहा था कि ये हैं। तो मैंने सोचा चलो उनको पीला प्रसाद ही चढ़ता है तो चलो ये ले लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ से लड्डू लिए। वैसे मेरा मन था गुलाब जामुन लेने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कभी ना चढ़ता हो, मुझे इतना पता नहीं है। तो बस मैंने लड्डू लिए और फिर मैं निकल गई मंदिर के लिए। तो यहाँ पर मैं मंदिर के लिए जा रही थी, भाई इतनी ज़बरदस्त ठंड है कि मैं बता नहीं सकती। कि अन्नू और मैं दोनों बाइक से थे, इतने खराब हो रहा था, इतने ठर रहे थे हाथ के, बस ठंड के मारे हालत ख़राब हुई पड़ी थी। पर वो है कि जो नियम बना है, जो खाटू श्याम जी बुला रहे हैं तो हमें जाना है, तो बस जाना है। तो इसीलिए हम निकल गए और मंदिर में पहुँच के
आपको दिखाऊंगी, खाटू श्याम जी के भी दर्शन कराऊंगी। आप वीडियो में बने रहना। अगर आप मनीषा की कहानी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर जगह 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 सही सिर्फ एक ही चीज़ की शॉप ज़्यादा दिख रही थी, मूंगफली रेवड़ी गज्जा, क्योंकि सर्दी में मूंगफली रेवड़ी गज्जे की लोग ज़्यादा खाते हैं और पसंद भी लोगों को वही होती है, क्योंकि ठंड में और क्या ही खाएगा बंदा। ये ठंड का मेवा होता है तो इसे ठंड में ज़रूर खाया जाता है। और भाई सर्दियों में ही खा सकते हैं, गर्मियों में तो नहीं खाते ना कोई भी। तो इसी वजह से तो लोगों का मेवा यही है, मूंगफली चबाते रहो, ठंड भगाते रहो। तो बस हम बातें करते करते पहुंच गए माँ बेटा मंदिर। अब हमारा ये आ चुका है यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर। कर लीजिए दर्शन। बोर्ड पे ही खाटू श्याम जी की फ़ोटो लगी हुई है और बहुत सुकून मिलता है मेरे को, सच बताऊं आके यहाँ पे एक शांति सुकून मिलता है। देखो कितना खूबसूरत दरबार लगा है और इतने सुंदर लगते हैं ना, सच में ऐसा लगता है सब कुछ सुन रहे हैं, सारी बातें मेरी समझ रहे हैं और सब कह रहे हैं चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। तो भाई इनका घोड़ा, नीला घोड़ा, फिर ये जो इनका मोर पंखी है, इससे भी हमारे को पंडित जी जो होते हैं सर पे वो करते हैं, कुछ झाड़ा सा लगाते हैं, तो ये भी होता है। फिर वहाँ से मंदिर से होने के बाद हमने सोचा सब्जी भी ले लेते हैं, क्योंकि सब्जी भी इतनी अच्छी फ्रेश सब्जी लगी हुई थी और ताज़ी ताज़ी सब्जियां थी, तो मैंने सोचा सब्जी भी लेते हैं यहाँ से। तो हमने फिर बहुत सारी सब्जी ली, हरी और मटर भी ली, टमाटर भी लिए, गोभी, गाजर और शिमला मिर्च भी ली मैंने यहाँ से। मतलब ये लगाओ बहुत सारी सब्जी जो हफ्ते भर मेरी चल सके, मैंने सारी सब्जी इकट्ठी ले ली। मैंने चेंज तो नहीं किया, ठंड बहुत थी। फिर हमने ली खिचड़ी का सामान, क्योंकि कल थी खिचड़ी। तो ये भैया की शॉप से ही हम सामान लेते हैं सारा, अग्रवाल शॉप है ये, हम इनसे ही सारा सामान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने खिचड़ी का देख सकते हो अब सारा सामान, चावल, दाल, मूंगफली, रेवड़ी, जो भी सब कुछ होता है वो सारा सामान इकट्ठा हमने यहाँ से ले लिया, ताकि हमें सुबह को दिक्कत ना हो। और बच्चे सुबह सुबह नहीं आना चाहते, तो इस वजह से हमने सारा सामान ले लिया अगले दिन के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये तैयारी कर दी है खिचड़ी की। खिचड़ी हमारे यहाँ खिचड़ी ऐसे होती है, इसमें लाल मिर्च, नमक होता है, अदरक होता है, रेवड़ी होती है, मूंगफली होती है, यहाँ पर खिचड़ी चावल होते हैं और ये पैसे होते हैं। तो फिलहाल मेरे पास अभी खुले ये थे तो मैंने रख दिए, बाकी के मैं और जब दूंगी तब मैं उसमें लगा के एक्स्ट्रा दे दूंगी। तो ये होता है। और अगर आपको इसके साथ कोई कपड़े वपड़े रखने हैं वो भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ खिचड़ी में मिनसी जाती हैं। तो ये मेन होता है जो हमारे यहाँ पंडित को जाता है। तो अभी पहले हम इसको मिनसेंगे, यानी कि इसकी पूजा करेंगे, उसके बाद फिर पंडित जी को यहाँ से जाएगा। आशीर्वाद बनाना। जय हो मेरे जय हो। आज शुभ जल्दी आ जा जल्दी आ जा। इसमें हल्का सा जल लेके घुमा और विष्णु जी का ध्यान करके हाथ में घुमा जल्दी से, ये छींटे लगा दे जैसे तुझे सही लगे, जल्दी कर। जय श्री हरि विष्णु भगवान, हम मेरा ये दान स्वीकार करना, जो भूल चूक हो जाए क्षमा करना, और इस दान को मैं गरीबों में बांट रहा हूँ, इसको स्वीकार करना, ठीक है ना। और ये शुभ अन्नू के लिए भी, अन्नू आ बेटा जल्दी आ। चल हाँ पानी छिड़क दिया, जल छिड़क दिया। हाँ मत्था टेक, इस पे हाथ लगा, विष्णु भगवान का ध्यान कर कि प्रभु ये दान है, इसे स्वीकार करना और भूल चूक हमसे जो हो जाए क्षमा कर देना। तो यहाँ पर हम मंदिर में आ चुके हैं खिचड़ी देने के लिए, क्योंकि हमने खिचड़ी को मिनस दिया था और फिर अब फटाफट सोचा जल्दी से पंडित जी को दे आते हैं, क्योंकि मंदिर बंद होने का रह जाता है। तो यहाँ पर मैं, अन्नू, शुभ तीनों आए थे। तो अभी यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं कि और जो भी है हमारा, जिस तरीके से भी हमने किया वो सब आप लोगों से शेयर किया। आप लोग भी कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ क्या क्या होता है और कैसे मनाई जाती है।
खिचड़ी का त्यौहार। तो बस हम लोग इस तरीके से ही मनाते हैं और बच्चे पतंग वगैरह उड़ा लेते हैं। और बस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सुंदर से भगवान जी, राम दरबार, दुर्गे माल और नारायण जी और राधा कृष्ण जी, तो सारे भगवान जी का मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत ही अच्छा शांति मिलती है यहाँ पर। भजन कीर्तन हमेशा रोज़ शाम को होते रहते हैं। और यहाँ पर पंडित जी हमें जो हम सामान लेके आए थे, वो पंडित जी अपनी सामान को खिला रहे थे, यानी कि खाली कर रहे थे, पन्नी में लगा रहे थे। तो भाई एक होता है ना, जो 30 त्योहार रीति रिवाज होते हैं उनको कंप्लीट करो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अनु से कहा जाओ भगवान को भोग भी लगा दो, नारायण को। इतना बड़ा दिन है तो हम यहाँ पे भगवान जी के लिए लड्डू भी लाए थे। तो पंडित जी बोले आप लोग अपने हाथ से ही लड्डू का भोग लगाओ, क्योंकि वो पैकिंग कर रहे थे ना, जो सामान आ रहा था उसको सबको दे रहे थे। तो ये कह रहे आप अपने हिसाब से लगाओ, भगवान जी स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के हाथ से स्वीकार करते हैं, भाव चाहते हैं। तो बस इस तरीके से कुछ हमने खिचड़ी का त्यौहार मनाया। आप लोग भी बताना कि आप लोगों का कैसा रहा त्यौहार। तो बस यहाँ पर मैंने पंडित जी को दक्षिणा दिलवाई और बस हमारा इस तरीके से त्यौहार मना। और फिर अब हम जाएंगे घर। घर जाके कान्हा जी के लिए बनाऊंगी मैं भोग, और वो भोग कान्हा जी को बना के लगाऊंगी और उसके बाद अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। तो बस मेरा छोटा सा परिवार है और छोटी सी मेरी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से मैं करती हूँ। और बस इतना ही है हमारा ज़िंदगी। तो हाथ पर लगा के प्रभु ये ना प्रसाद रूप में अपने भाई घर के लिए ले जाया हूँ, आप इसको अपनी कृपा करना, आशीर्वाद ये ले। चलो अपनी कृपा बनाए रखें, छत्र छाया बनाए रखें, हमारा काम आगे बढ़ाते हैं जी। बस आप लोगों का आशीर्वाद हमारा तो है, हम सबका तो है, परमात्मा अपना आशीर्वाद नहीं। परमात्मा का तो देखो सबसे बड़ा रोल है, बिना परमात्मा तो जीवन ही नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद भी बच्चों में बना होना चाहिए। बेटा टीके वीके लगो पंडित जी से, है ना। चलो उधर जाके पैर छुओ, टीका लगो, इनके अंकल के छुओ, अंकल के छुओ। आशीर्वाद सबका लेना जरूरी होता है। चंदन का भी लगा देना पंडित जी, एक ही बिंदी लगा दो, चाहे आज बृहस्पति है ना। हाँ बिंदी लगा दो, बीच में नीचे कर लगे लगा दो। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है शुभी, बढ़िया स्मार्ट। आप यहाँ ऐसे पीछे की तरफ से करते हैं। इसको ज्ञान दो थोड़ा सा। ज्ञान है बहुत। आपको लगता है, सबको लगता है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं लगता। अभी कितने दिन के हैं बच्चे? छोटे छोटे। तो गैस यहाँ पर हमारी हरी चटनी हो गई है तैयार। इधर मैं ये मट्ठे को डुगरा रही हूँ, डुगरा वाला क्या बोलते हैं आप बताना। और यहाँ पर मेरा पुलाव भी बनके है तैयार। आप देख सकते हैं कितना यमी और कितना टेस्टी लग रहा है। इसमें हरी मटर सब कुछ डाल के मिक्स वाला बनाया मैंने, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मट्ठे में कैसे तड़का लगाती हूँ। तो इसमें अब मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। तो ये हमारा जैसे ये ऑयल गर्म हो गया, तो इसमें हम अच्छे से ये सारा डाल देंगे। और जब ये अच्छे से हो जाएगा तो फिर इसे हम मट्ठे में इसमें तड़का लगा देंगे। थोड़ा सा हींग वगैरह भी आप डाल सकते हो इसमें। तो मैं हींग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है तो डिब्बी खुलेगी नहीं। तो यहाँ पर ये जैसे हो गया है, तो जब ये हो जाता है तो अच्छे से इसको होने के बाद इसमें, और बस तो ये हमारा तैयार हो जाएगा, मट्ठा बन के रेडी। और अब प्लेटिंग होगी पहले कान्हा जी के लिए, फिर होगी बच्चों के लिए। तो ये देखो, इसे कहते हैं तड़का लगाना, मट्ठे में तड़का लगाना। तो यहाँ पर मैंने मट्ठे में तड़क दिया है जीरे को। अब प्लेटिंग करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो पहले कान्हा जी के लिए हम करेंगे चटनी। ये मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाई है, खाली ऐसे ही
तो ये हमारी चटनी इनकी प्लेट में जाएगी और अब हम इसमें डालेंगे मट्ठा। तो ये हमारा मट्ठा है जो कान्हा जी की प्लेट में जाएगा। अब डालेंगे पुलाव। तो यहाँ पर जाएगा कान्हा जी के लिए गर्मा गर्म पुलाव। तो ये हमारे कान्हा जी के लिए गया पुलाव, आप देख सकते हो। अब इसमें जाएगा भर भर के घी, जो कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। खिचड़ी में बिना घी के तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो यहाँ पर हम डालेंगे अब घी। ये हमारा घी है जो कान्हा जी की खिचड़ी में जाएगा और ये कान्हा जी की हमारी प्लेट हो गई है तैयार, जो कि आज संक्रांति पर कान्हा जी का भोग लगेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी प्लेटिंग करी है मैंने कान्हा जी के लिए।